सो गाइज जस्ट हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि और लोग आ जाए, है ना। सो हेलो एवरीवन गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट फास्ट गाइस। अगर जिनका अटेंडेंस छूटा हुआ है प्लीज चैट बॉक्स में बना लीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, देखिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में थीम प्लगइन सब कुछ गया हुआ है ना। एलिमेंटर का अगर थीम आप डायरेक्टली वर्डप्रेस से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना।
लाइसेंस की एक्टिवेट नहीं हुआ है तो हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, वैसे भी अभी छुट्टी अब एक दिन का होगा तो उसमें आप कवर कर पाइएगा। ठीक है। ओके, थीम एक्टिवेट, बेसिकली थीम प्रोवाइड करा दिया गया है। एक बार प्लीज चेक कीजिए अपने ग्रुप को, है ना। चलिए। एंड कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। फास्ट 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 मी। ओके, परफेक्ट। और और लोग। चलिए, ओके, परफेक्ट। और सभी लोग, किन्हीं किन्हीं का कहीं पे प्रॉब्लम है ना। चलिए, कोई नहीं। प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, है ना। क्या प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है। अंडर मेंटेनेंस वो नहीं हो रहा है, वो स्टैटिक पे सेलेक्ट कीजिए, सो हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो गाइज, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग होम पेज को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ना। वहाँ पे काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग लाइक देख रहे होंगे, काफी सारे एलिमेंट के बारे में समझ रहे होंगे, और एलिमेंटर में जितने एलिमेंट है, ठीक है, पहले तो हम लोग उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट का क्या काम है ना। अगर हम लोग पूरे एलिमेंट के बारे में समझ जाते हैं तो हमें एक्चुअली पता लग जाता है कि किस टाइप की हम वेबसाइट बना सकते हैं, क्या क्या चीजों को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो गाइस, हमारी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट गाइस, फास्ट इन द चैट बॉक्स। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोगों को प्रॉपरली विजिबल है, फास्ट चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ और सीधा चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर। ठीक है। अभी मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है, ठीक है। एंड हम लोग चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। हम लोग कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं, business.blogshub.com करके। ठीक है, हम लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं, और भी तीन और वेबसाइट हैं जो कि हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग जहाँ से कल के क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग लॉग इन कर लेते हैं पहले तो अपने होस्टिंगर को। ठीक है, होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म को यहाँ से लॉगिन मैं कर लेता हूँ। एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने अब वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ से हम लोग वेबसाइट पे जा रहे होंगे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा, सेम टू सेम प्रोसेस रह रहा होगा। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे, सेम टू सेम प्रोसेस रह रहा होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर business1.bloghub99.com है, एक business2.bloghub99.com है, एक business.bloghub99.com है। ठीक है, हमने ये तीन सब डोमेन बनाया है गाइस। ठीक है, चलिए किसी हम लोग एक पे चल लेते हैं, और वहीं से एक ही पेज पे हम लोग अब एडिट करके चेंजेस करके देख रहे होंगे। सेम टू सेम चीजें हमने सारे वर्डप्रेस पे बनाया है गाइस। ठीक है, चलिए मैं सीधा वर्डप्रेस एडमिन पे आ जाता हूँ, और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड अभी ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें कहाँ पर, वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे इसलिए रिडायरेक्ट हमें कर दे रहा है क्योंकि हमने जो है आईडी पासवर्ड यहाँ से ओपन नहीं किया है ना। देन डायरेक्टली हम लोग जो है ओपन किए हैं, है ना। ओके।
सो गाइस यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया है। एंड इसके बाद वेबसाइट अगर विजिट करें तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगी, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से बनाया था तो ये दिखाई दे रहा है। सारे गाइस वेबसाइट में हमने कुछ इसी तरीके से बनाया था, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि यहाँ होम है, सर्विस है, गैजेट है, सेल ओल्ड फोन है, ऐसा करके हमें बहुत सारे लड़के क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हमें यहाँ पर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे। तो कैसे हम लोग एडिट कर रहे होते हैं आइए समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं सारे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट के बारे में समझने के लिए हमें आना होगा पेज पे। ये पेज का सेक्शन दिखाई दे रहा है, पेज के सेक्शन पे हमें यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको जो है जितने सारे आप पेजेस बना रहेंगे वो दिख जाएंगे। किसी एक पेज पर आ जाइएगा, जैसे कि होम फ्रंट करके है ये, ठीक है। तो मैं एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ये कौन सा हमारा पेज है, तो होम का, होम के नाम से एक पेज बना हुआ है ना। और इस पे मैं अभी आ गया हूँ, ठीक है। इस पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो पहले से ओके, ये हमारा जो है ये अंडर मेंटेनेंस वाला पेज है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरे वाले होम पे आते हैं, ये वाले होम पे, ठीक है। इसको रहने देते हैं एंड ये होम वन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर होम वन पे क्लिक किया तो हमने प्रीवियस क्लास में गाइस आप लोगों को बनाकर दिखाया था कि कैसे बन रहा होता है हमारा ये लेके जो है ये बैकग्राउंड कैसे आता है, टेक्स्ट कैसे आता है ना। ये बटन कैसे आता है, बटन लेकिन काम कैसे करेगा अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है ना। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में करके देखा था कि किस तरीके से ये हमारी चीजें यहाँ पर हो रहे होते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं मैं। एक तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है ना। अब जैसे मुझे इसके नीचे कुछ बनाना होगा तो और नीचे चल रहे होंगे और यहाँ पे प्लस का बटन है, यहीं से सब कुछ ऐड ऑन कर रहे होंगे। उससे पहले जी हम लोग एक एक करके अब एलिमेंट के बारे में समझते हैं। प्लस के बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर दो बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि दोनों बॉक्स में हम लोग एलिमेंट को रख रख के देखेंगे कि कैसा ये दिखाई देता है, ये किस काम के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग हो जाए कि कहाँ पर कौन से एलिमेंट है, कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन हो सकता है, उसीलिए मैं पहले सारे एलिमेंट के बारे में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, है ना। देन उसके बाद हम लोग जो है क्या कर रहे होंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे अपने पेजेस को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Just guys. ओके, तो चलिए अब देखिए एलिमेंट के बारे में हमें अगर जानना है तो ये प्लस का बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट आप देखने को मिलेंगे, है ना। कौन सा एलिमेंट किस काम के लिए यूज होता है आइए बता देता हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा कौन सा हमारा लाइक जो है एलिमेंट किस काम के लिए यूज में आ रहा होता है। तो वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जैसे हेडिंग, ठीक है। ये लेआउट को छोड़ दीजिएगा, लेआउट बेसिकली अगर इसके अंदर आपको जो है बॉक्स बनाने होंगे तब ग्रिड ग्रिड और लेआउट का यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर मुझे बॉक्स चाहिए तो ये देखिए हमने ग्रिड डाला है और यहाँ पर बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है जो भी एलिमेंट लगाना होगा वो लगा रहे होंगे, ठीक है, इसके अंदर। बट ये दोनों को अभी हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि ये एलिमेंट में नहीं, बेसिकली ये लेआउट हमारा है ना। चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हेडिंग, है ना। तो हेडिंग को मैं स्क्रॉल करता हूं और यहाँ पर हेडिंग हमने रख दिया, ठीक है। हेडिंग को हमने रख दिया। अगर इन केस कहीं पर हमें लाइक हेडिंग ऐड ऑन करना है तो इसी वाले हेडिंग से जो है ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं हेडिंग, है ना। तो ये हमने हेडिंग के बारे में जान लिया कि कहाँ पर अगर मुझे कहीं पर हेडिंग का यूज करना होगा तो मैं इसी पे क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद है इमेज, है ना। इसके बाद क्या है, इमेज। अब जैसे कि मुझे लाइक अपने वेबसाइट के लिए इमेज चाहिए, जैसे हमने ये इमेज का यहाँ पर यूज किया था, है ना।
तो अपने वेबसाइट के लिए अगर हमें इमेज चाहिए होगा तो मैं सिंपल ये वाला एलिमेंट उठाऊंगा इमेज का, और देखिए ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब कोई भी इमेज लगाना रहा तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम लोग अपने इमेज को लगा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करूंगा और हमारा यहाँ पर इमेज लगकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इमेज लगकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। चलिए इस एलिमेंट के बारे में भी जान गए कि यहाँ से इमेज वगैरह लगा सकते हैं। और नीचे चलता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने टेक्स्ट एडिटर जो कि ऊपर में भी यूज किया था। अगर आपका कोई कॉमन टेक्स्ट है, नॉर्मल कोई टेक्स्ट हेडिंग के नीचे लिखना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी लिखना चाहते हैं नॉर्मल सा टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट एडिटर है, आप कहीं पर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये उठाए यहाँ पर देखिए, अब ये टेक्स्ट आ गया है ना। चलिए टेक्स्ट के बारे में भी हमने देख लिया। अब बहुत सारे वेबसाइट पे देखते होंगे गाइस कि वीडियो लगा रहता है फ्रंट में ना। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमेज है ना। यहाँ पर क्या है अभी, इमेज है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर वीडियो, बहुत सारे वेबसाइट में देखते होंगे कि वीडियो लगा रहता है ना। वीडियो कैसे लगता है आइए बता देता हूँ। इस इमेज को अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ और फ्रंट में ही वीडियो लगा के देखते हैं। ये देखिए वीडियो का एक ऑप्शन है गाइस, ठीक है। यहाँ पर वीडियो का एक ऑप्शन है, सीधा हमें ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। देखिए कितना आसान सा प्रोसेस है, बस ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है ना। अब यहाँ पर हमारा वीडियो ये आ गया, ठीक है। अब वीडियो आने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका है गाइस। अगर वो वीडियो यूट्यूब पे है तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था, कोई भी एलिमेंट ओपन करेंगे तो उसका जो है तीन क्या हो जाता है, तीन हमारा उसका यहाँ पर ओके। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि वीडियो है, तो वीडियो का हमने बताया था कि जब भी लाइक कोई भी एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट को जो है हम लोग यूज करते हैं तो उनके तीन ऑप्शन खुलकर आते हैं, ठीक है। उनके तीन ऑप्शन खुलकर आते हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पर मैंने बताया था कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस, ठीक है। ये तीन ऑप्शन यहाँ पर खुलकर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ जस्ट गाइस। चलिए ये देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गए, कौन कौन सा। हमारा यहाँ पर आ गया है कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। कंटेंट में इसके अंदर जो वीडियो चलेगा कहाँ से चल रहा होगा, क्या सोर्सेस होगा। स्टाइल में कि इसका स्टाइल किस टाइप से रहेगा, लाइक वीडियो के बैकग्राउंड रहेगा या नहीं, है ना। तो ये सब हम लोग यहीं से डिसाइड कर रहे होते हैं। एडवांस में मार्जिन, पैडिंग, ये सब कुछ ऐड कर रहे होते हैं। आइए एक एक करके बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे वीडियो ऐड किया, ठीक है। तो वीडियो का सोर्स आप देखेंगे कि मतलब ये कहाँ पे रखा हुआ है। सोर्स में अगर आप देखेंगे तो ये देखेगा, दिखाई देगा यूट्यूब पे। तो क्या यूट्यूब का ही वीडियो बस यहाँ पे डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, कहीं का भी वीडियो है तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वीमेओ करके एक ऑप्शन है यहाँ पर। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस वीडियो को पब्लिश करके आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी सा भी वीडियो लाइक कि अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर उसको जो है उस वीडियो को आप यहाँ पे बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर Vimeo सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये Vimeo का ऑप्शन आ गया। अगर मैं YouTube सेलेक्ट करता हूँ तो ये YouTube का ऑप्शन आएगा, देखिए YouTube, है ना। ये YouTube का आ गया। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि हमने वीडियो सेलेक्ट किया है ना।
तो वीडियो में अब जैसे हमने YouTube सेलेक्ट किया है तो YouTube का क्या करते हैं, आइए मैं यहाँ पर गाइस इसको सोर्सेस में इसका लिंक डालकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से वीडियो दिखता है ना। एक्चुअली गाइस थोड़ी हमारी फेवरेट हमें लगे हुए, दैट्स वाई थोड़ा रुकना पड़ रहा है बीच बीच में, है ना। चलिए कोई नहीं। मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से अपने वीडियो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी वीडियो आप लगा सकते हैं। चलिए मैं अपना ही वीडियो लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। टेक रणधीर करके हम चैनल को सर्च करते हैं एंड इसके बाद ये हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं गई, है ना। एक ये जीएमबी वाला है, मैं जीएमबी वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। शेयर के बटन पे क्लिक करके जस्ट यहाँ से इसके लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है एंड इसके बाद जस्ट हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हमें जस्ट यहाँ पर जो है आना है और लिंक को पेस्ट कर देना। देखिए कितना आसान है, बस लिंक को पेस्ट कीजिए, आपका वीडियो लगकर तैयार हो गया, है ना। अब आपका वीडियो लगकर तैयार हो गया, नीचे कुछ ऑप्शंस है कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है, तो ये आप डाल सकते हैं। बट अगर आप अपनी वीडियो लगाए हैं तो नॉर्मली शुरुआत से ही रहने दीजिएगा। अगर आप ऑटो प्ले पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होंगी ये वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑटो प्ले को ऑफ कर दे रहा हूँ। म्यूट के ऑप्शन को अगर मैं हटा दूंगा तो कोई भी लाइक जो है इसको अनम्यूट म्यूट ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है प्लेयर कंट्रोल्स, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जो है प्लेयर्स का कंट्रोल हट जाएगा। लोग एक बार बस चला पाएंगे, उसके बाद ये बंद नहीं होगा जब तक कि वेबसाइट ना कटे, है ना, ये चलता रहेगा, है ना। तो ये बेसिकली सेटिंग है, ठीक है, जिसको कि आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने वीडियो में, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो है हमें ये इसके बैकग्राउंड वगैरह ये सब अगर चेंजेस करना है तो हमें कहाँ पर आना होगा, स्टाइल में आना होगा, ठीक है। और स्टाइल में हम लोग यहीं से सारी चीजों को, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसके रेशियो को चेंज कर सकते हैं और सीएसएस फाइल को फिल्टर कर सकते हैं। एंड एडवांस में आते हैं तो एडवांस में जो है बॉर्डर अगर लगाना है इसके बगल में साइड में जैसे भी, तो यहाँ से मैं बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ और बॉर्डर का साइज में 2 कर देता हूँ। इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ या फिर फ्री करके ब्लैक। एंड इसके बाद बॉर्डर में रेडियस ऐड कर लेते हैं। ये देखिए रेडियस मतलब कि ये सर्कल टाइप से हो रहा होगा, साइड में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्कल टाइप से होगा। चलिए और मैं करके दिखाता हूँ तो क्लियरली आपको पता चल पाएगा, ठीक है। रेडियस देखिए यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे होता है ना, ये वाला कैसे होता है, सर्कल टाइप से कैसे बनता है ना। तो देखिए यहाँ पे रेडियस होता है, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी सेटिंग में रेडियस रहेगा। आप इस थीम पे काम करो या फिर किसी भी थीम पे काम करो तो आपको रेडियस करके मिलेगा। आप उस रेडियस लेके बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 11 कर दिया, ठीक है। एंड बॉक्स का शैडो अगर चाहिए तो इस पे क्लिक करता हूँ और जैसा आपको शैडो बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ से इस साइड में अभी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रॉपरली, मैं देखिएगा चीजों को मार्क कर करके दिखा रहा हूँ, इस साइड में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साइडों को देखिए बढ़ा रहा हूँ, है ना, किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। एंड वर्टिकली अगर बढ़ाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर अब ये 3D इफेक्ट हल्का सा आ गया है ना, हल्का सा ये 3D इफेक्ट, और हल्का मैं ब्लर कर देता हूँ तो और अच्छा लगेगा, है ना। देखिए कितना खूबसूरत अभी ये लगना स्टार्ट हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर से हल्का सा मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। मार्जिन मतलब कि ये देख रहे हैं ऊपर से कितना ये स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसके लिए मार्जिन ऐड करना होगा, कहाँ से होगा, आइए दिखा देता हूँ। जस्ट लेआउट पे आ जाइएगा एंड यहाँ से टॉप में मार्जिन दिखेगा, ठीक है। तो टॉप से मार्जिन यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा घटा लीजिएगा जैसा आपको करना है, या फिर पैडिंग यहाँ पे। और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी अगर मैं डायरेक्टली पैडिंग यहाँ पे छोड़ना स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे तरफ से लाइक हमारा पैडिंग छूट रहा है ना। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पर आपको अनलॉक करना होता है, तब जाकर आप किसी पार्टिकुलर लाइक जगह से इसको पैडिंग को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर जगह से आप पैडिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है।
अगर ऐसा लेकिन नहीं करेंगे तो क्या हो रहा होगा ना कि आपका एक जगह से छूटेगा, या फिर सारे जगह पर अगर आप ऑन रहेगा तो सारी जगह से ये छूट कर दिख रहा होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये हो रहा होता है। आई होप कि ये वीडियो का पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी वेबसाइट पे वीडियो जो है लगाया जाता है। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस। फास्ट चैट बॉक्स। यस क्लियर, चलिए ओके परफेक्ट, चलते हैं हम लोग दूसरे वाले एलिमेंट पे, ठीक है। ओके चलिए परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स को ऑफ करते हैं। बैकग्राउंड हमने प्रीवियस क्लास में तो बताया था कैसे करना है, आइए फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इस 6 बटन पे क्लिक कीजिए एंड एडवांस पे आ जाइए, ठीक है। देखिए एडवांस पे मैंने आया एंड इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। या फिर जस्ट 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर आके स्टाइल पे आपको क्लिक करना है और फिर बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड है। अगर हमें कोई इमेज लगाना है तो इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट चलिए मैं अभी जो है इमेज लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इमेज का सेक्शन है, इमेज पे क्लिक करता हूँ और कोई एक बहुत अच्छा सा इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद जो है इमेज हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कोई सा भी इमेज, अच्छा सा इमेज मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने वेबसाइट के लिए अच्छा सा कोई बैकग्राउंड बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि खूबसूरत लगे। मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ गाइस, कोई भी एक इमेज को उठाकर, ताकि प्रॉपर विजिबल हो पाए, है ना। बहुत सारे इमेज है बट लगाने वाले कौन से हैं। साइज एक्चुअली डिफरेंट हो जाएगा अगर मैं कोई सा भी लगा दूंगा तो, है ना। आप लोगों को लगाना है जो यूट्यूब का थंबनेल साइज होता है ना, कैनवा में जाके लिखिएगा, आ जाएगा, उसी को लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बहुत नीचे आ गया हूँ बट ऐसा कोई खास इमेज तो मिला नहीं है जो कि लगाए, कोई बात नहीं। चलिए मैं जो है ना इमेज में लगा देता हूँ, चलिए। ये एक पोस्टर बना हुआ है गाइस, ठीक है। ये एक पोस्टर या फिर कोई दूसरे इमेज को ले लेते हैं, वहां पे थोड़ा सा जो है ना लाइक प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा। अभी 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 जस्ट ओके कोई नहीं, यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कैनवा से बना लेते हैं फटाक से, इतना देर में तो हम लोग कैनवा से बना लेंगे, है ना। चलिए कैनवा पे आ गया एंड इसके बाद मैं जस्ट यहाँ से देखिए एक इमेज को गाइस, जस्ट बैकग्राउंड एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, तुरंत से। और उसको लगा के दिखाता हूँ। हो सकता है आपको बैकग्राउंड लगाना हो, इमेज बैकग्राउंड लगाना हो, और हाँ, और इमेज बैकग्राउंड अगर आप लगा रहे हैं तो आपको हो सकता है ऑपेसिटी कम भी करना हो, है ना, तो वो भी करके दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पर देखिए जैसे कि बहुत सारे हमारे पास बैकग्राउंड हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जो है इस वाले बैकग्राउंड को कॉपी करता हूँ। हमने ऑलरेडी गाइस कुछ वीडियोस के लिए जो है ये थंबनेल बना रखा था, इसी थंबनेल के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड को जो है हम लोग क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड को मैं कॉपी कर रहा हूँ जस्ट। चलिए ये देखिए बैकग्राउंड हमारे यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बना रखा है। शेयर के बटन पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, और इसको मैं बेस्ट पीएनजी में ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके बाद कौन सा पेज है हमारा, पेज नंबर 2 है, क्लिक किए एंड इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। डाउनलोड से यहाँ से हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, है ना। ये गाइस हमने यूट्यूब, अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल हमने बना रखा है यहाँ पे बहुत सारा, है ना। आप भी अगर यूट्यूब लाइक
ये करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह, तो कुछ इस तरीके से थंबनेल बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। आई मीन मतलब बहुत ज़्यादा इस पे क्लिक्स आते हैं ऐसे वाले थंबनेल्स पे, है ना। तो इस तरीके से बनाइएगा। बाकी यूट्यूब के क्लास में तो आपको बताया ही जाएगा कैसे क्या चीज़ें हो रहा होता है ना। चलिए हम लोग आते हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले ही रिवील कर दिया हूँ, है ना, ये वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है। हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट फ्री कोर्स, ठीक है। पीडीएफ वगैरह कैसा सेल करते हैं वेबसाइट बना के, ये मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर मैं बताया हूँ। बेसिकली वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे। हमारे यहाँ पर अपलोड करना है, तो सेलेक्ट फाइल, हम लोग बैकग्राउंड अपलोड कर रहे थे गाइस, है ना। और यहाँ से जो है मैं बैकग्राउंड को अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला बैकग्राउंड था, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन के बटन पे क्लिक किया हूँ। एंड हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड जो है आ जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट किए, इसके पीछे बैकग्राउंड लग गया है, देख रहे हैं। अभी ये इसके पीछे हमारा बैकग्राउंड लग गया है, बट इसके अब टेक्स्ट वगैरह को सब कुछ चेंज करना होगा इसके अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरीके से गाइस आप इमेज लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर इमेज अगर आप यहाँ पर लगा रहे हैं, जैसे कि अभी तो ये डार्क टाइप का इमेज है है ना, कोई लाइट इमेज रहेगा ना, तो हो सकता है उसकी ओपेसिटी वगैरह कम करनी हो, तो यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले करके है, यहाँ पर इमेज को लगाइएगा, ठीक है। अगर इसके पीछे कोई कलर वगैरह ऐड ऑन कर लेना है ना, तो आप बैकग्राउंड ओवरले का यूज कीजिएगा। बस जस्ट आपको इमेजेस लगाना है बैकग्राउंड में, ठीक है। ये देखिए जैसा कि अभी हमने लगा है, तो बस आप जो है इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अभी मैं इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। और ग्रेडियंट पे क्लिक करके हम लोग जो ग्रेडियंट हमारा था उसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसा हमारा वापस से था उसको मैं नॉर्मली उसी तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो हमारा लाइक टॉप से मार्जिन था उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना। ये एलिमेंट के बारे में हमने देख लिया, वीडियो तक तो हमने देख लिया किस तरीके से कर रहे होते हैं, है ना। बैकग्राउंड भी हमने बता दिया गया फिर से एक बार, है ना। चलिए वीडियो के बाद है अब बटन। बटन का यूज करते हैं कहाँ पर, जैसे कि मुझे कहीं पे बटन चाहिए क्लिक करने के लिए, तो बटन उठा के रख दीजिए बस। और इसमें लिंक लगाना होता है। लिंक लगाने अगले क्लास में सीख रहे होंगे, पेजेस बना रहे होंगे पूरा का पूरा तब, ठीक है। बटन का हमने देख लिया। इसके बाद है ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर आपको एक सेपरेट लाइन चाहिए, ठीक है, एक सेपरेट बेसिकली लाइन चाहिए, तो आप जो है ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें एक लाइन चाहिए तो यहाँ पर हमने रख दिया। इसके ऊपर अगर हमें चाहिए तो ये देखिए इसमें हमने चाहिए तो मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ, है ना। जस्ट यहाँ से उठाए एंड ड्राइवर हमने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए यहाँ लाइन आ गया, है ना। तो जहां पर भी लाइन आपको लाना रहे आप ला सकते हैं, किसके हेल्प से, ड्राइवर के हेल्प से, ठीक है। अब देखते होंगे बहुत सारे जगह पे गाइस उनके कांटेक्ट फॉर्म में जो है ना गूगल मैप देखते होंगे, है ना, कि वो अपना मैप का लोकेशन डाले होते हैं। तो कैसे रहता है आइए बता देता हूँ। जैसे ये एक एलिमेंट है गूगल मैप का, उठाता हूँ और यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए गूगल मैप का हमारा ये लोकेशन आ गया, बट ये अभी जो लोकेशन दिखाई दे रहा है वो लंदन आई का है ना। मुझे अपना सेट करना है कि हमारी कंपनी जहां पर है मैं वो सेट करना चाहता हूँ गाइस, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर जस्ट हम लोग अपने कंपनी का जो है क्या करेंगे, अपने कंपनी का यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। हमें अपने कंपनी का एड्रेस सेलेक्ट करना होगा ताकि हमें एग्जैक्टली यही वाला लोकेशन हमें हमारे मैप पे दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ गाइस, है ना, कॉपी। एंड इसके बाद यहाँ से आते हैं अपने वेबसाइट पे और यहाँ पर लोकेशन में आकर पेस्ट कर देना। देखिए अब यहाँ पर आपको जो है हमारे ऑफिस का रीजेंट थिएटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इसी में हमारा इसी कैंपस में रीजेंट थिएटर कैंपस में ऑफिस है। तो ये हमारे ऑफिस का क्या आ गया, मैप आ गया, है ना। अगर आप इसको जूम लेके दिखाना चाहते हैं तो जूम पे क्लिक कर दीजिएगा, जूम हो जाएगा, है ना। ये जूम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लेके इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्ट के फॉर्म में, जहां पर कि आपका प्रॉपरली क्या दिखाई दे रहा होगा, जहां पर कि प्रॉपरली आपका जो है ये प्रॉपरली आपका ये दिखाई दे रहा होगा, मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए फिर से मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूं और नए एलिमेंट के बारे में समझते हैं। एक नया एलिमेंट है आइकन। ठीक है अभी मैं सारे एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एडजस्ट कैसे करेंगे, कहाँ पर क्या चीजें होना चाहिए वो भी सीखेंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे हैं guys।
तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, सो दैट्स वाई जो है मैं पहले आप लोगों को ये चीजें बता दे रहा हूँ, है ना। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो है लाइक जस्ट ओके, यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है, तो आइकन को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए ड्रैग कर दिया हमने। अगर कोई आइकन चाहिए तो आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, ये कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये कहीं पर भी आप लगा सकते हैं आइकन को, है ना। अब चलिए प्लस के बटन पे फिर से क्लिक करते हैं, और इसके बाद अब जो हमारा एलिमेंट आ रहा है वो प्रो एलिमेंट है गाइस, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है आप देखेंगे तो ये प्रो एलिमेंट है। अगर आपका लाइसेंस की एक्टिवेट रहेगा तभी ये सारे एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, लाइसेंस की अगर एक्टिवेट नहीं हुआ रहेगा तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट बैकएंड से किया जा रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, है ना, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है और टीम भी कुछ छुट्टी पे है, सो दैट्स वाई, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आप लोगों को मिल जाएगा टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, करना क्या है, प्रो वाले सेक्शन में आ जाना है ना, यहाँ पर। एंड इसके बाद जैसे कि लुक ग्रिड है, लुक ग्रिड का यूज कब करते हैं, देखिए यहाँ से उठाकर इसको जो है ड्रैग कर देता हूं मैं, ठीक है। अब जैसे मुझे जो है ना एक इमेज, उसके नीचे टेक्स्ट और बटन दिखाई दे लेके ऐसा कुछ टेम्पलेट यूज करना है, तो मैं लुक ग्रिड का यूज कर रहा हूँ कि इमेज, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट और उसके नीचे भी कुछ टेक्स्ट एंड बटन, ठीक है। तो ये हम लोग लुक ग्रिड का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। बस, एंड इसके बाद अब चलते हैं दूसरी एलिमेंट के और, ठीक है। तो दूसरा इमेज है हमारा लुक क्राउजल, ठीक है। दूसरा इमेज है हमारा लुक क्राउजल, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, लुक क्राउजल भी ऑलमोस्ट सेम चीजें ही हैं, बट ये बस क्रॉल हो रहा होता है एक ये जो है लेफ्ट से राइट की और राइट से लेफ्ट की और हमारे यहाँ पर ये जा रहा होता है, तो इसको लुक क्राउजल कह रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, और तीसरा है ऑफ कैनवास। बेसिकली ये ऑफ कैनवास में जो है ना आप मेन्यूज वगैरह यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट। बेसिकली ये सब का जो है ना यूज उतना आ नहीं रहा होता है, ठीक है। ये सब मेन्यू का उतना यूज नहीं आ रहा होता है। एंड ये पोस्ट है, अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह पर पोस्ट दिखाना है तो आप उठाकर रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर पोस्ट दिखाना है ना, अब पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट दिखाना यहाँ पर, जैसे ब्लॉगिंग साइट में हम लोग पोस्ट लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए पोस्ट आपको सभी जगह पर लिखना होगा, चाहे वो ई कॉमर्स रहे, चाहे वो ब्लॉगिंग साइट रहे, चाहे वो कोई सा भी साइट रहे, तो आपको पोस्ट लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट अगर दिखाना है तो आप पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके जहां पर दिखाना वहां पर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो पोस्ट वहीं पर आता रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में इमेजेस वगैरह अगर कहीं लगाना, चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोर्टफोलियो हमने किया, एंड अब हमें जैसे कि यहाँ पर इमेज वगैरह लगाना है या फिर कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब एलिमेंट पे आते हैं गैलरी है। अगर कहीं पे गैलरी दिखाना है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और इसमें मल्टी पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सब मैं ऐड कर देता हूँ अपनी गैलरी में, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमें गैलरी में ये सारे पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पिक्चर यहाँ पर हमें दिखना स्टार्ट हो गया। अब ये कह रहा है मल्टीपल्स या फिर सिंगल किस तरीके से दिखाई दे, है ना। तो मैं सिंगल यहाँ पे कर देता हूँ, तो इमेज पूरा प्रॉपर हमें जो है दिखाई देने लगा, है ना। और अगर हमें इसको ऑप्टिमाइज और इनहांस करके देखना है, तो ये देखिए कि प्लगइन्स रिकमेंड कर रहा है कौन सा, ऑप्टिमाइज योर इमेज टू इनहांस साइट परफॉर्मेंस बाय यूजिंग इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजर का अगर हम लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो हमारे वेबसाइट को ये और इनहांस कर देगा, ठीक है। चलिए, ये भी एक एलिमेंट है। इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स लाइक कि आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लेजी लोड करके हो गया। लेजी लोड का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखेंगे लेजी लोड, कि ये जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो धीरे से एकदम ओपन हो रहा होगा, है ना। तो उसको लेजी लोड ऑप्शन कहा जाता है, ठीक है। बाकी मैं दिखाऊंगा ही करके, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद हमारे यहाँ पर गैलरी हो गया। फॉर्म का यूज हमने ऑलरेडी करके भी दिखाया है, तो फॉर्म जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, इसका सारा डेटा आपके ईमेल पे आ रहा होगा, है ना।
फॉर्म भी हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी देख रखा है। इसके बाद है लॉगिन। अगर आपकी वेबसाइट कहीं लॉगिन वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर लॉगिन का एक फॉर्म है, कहीं पर भी हम उसको उठा के डाल सकते हैं अगर लॉगिन का बना रहे हैं तब, अगर नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। एंड इसके बाद कौन सा है, स्लाइडर है। बहुत सारे साइट में आप देखते होंगे स्लाइडर रहता है ना, मतलब कि राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा होता है। तो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं मैं, और ये देखिए स्लाइडर है, स्लाइडर को रखें, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्लाइडर जो है रहता है ना। ये देख रहे हैं, आप भी अपने साइट में यूज कर सकते हैं इसका। कलर वगैरह, हेडिंग, टाइटल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, जो सब चेंजेस करना है सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ चेंजेबल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं guys, ठीक है। एंड इसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करना है, एंड प्लस के बटन पे मैं फिर से अगेन यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, और चलते हैं हम लोग अपने नए इसके और, ठीक है। जस्ट वन सेकंड। ओके। सो चलते हैं अपने नए सेटिंग की ओर, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन का हमने देख लिया, स्लाइडर्स का भी देख लिया, वर्डप्रेस मेन्यू का। अब जैसे मेन्यू हमें कहीं और भी दिखाना रहा अपने वेबसाइट में, राइट लेफ्ट कहीं भी, तो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसको। जैसे कि मान लेते हैं मैं कहीं पर इसको रख के दिखाता हूँ, ये मेन्यू हमने यहाँ पे उठाया, ठीक है। जस्ट यहाँ पे देखिए मेन्यू है, ठीक है। ठीक है, जस्ट जस्ट ये वर्डप्रेस मेन्यू, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा मेन्यू दिखने लगा। कौन सा मेन्यू दिखे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू, हेडर मेन्यू। तो यहाँ पर ये मेन्यू दिखने लगा, मतलब वेबसाइट के अंदर भी आप कहीं पर भी मेन्यूज वगैरह रख सकते हैं, है ना। और इसके बाद एमिनेशन हेडिंग, एमिनेशन हेडलाइन है गाइस, ठीक है। एमिनेशन हेडलाइन में क्या होता है, आइए ध्यान से समझिए। बहुत सारे साइट पे आप देखते होंगे कि कोई एक जो है वर्ड लिखा रहता है, उस पे जो है कभी राउंड होता है या फिर क्रॉस होता है ना। बेसिकली इसका यूज लैंडिंग पेज में ज्यादातर हो रहा होता है ना। ये देखिए, दिस पेज इज अमेजिंग करके आ रहा है, तो अमेजिंग पे देखेंगे तो ये गोल 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 ये घूमता रहेगा, है ना। ये घूमता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अमेजिंग के बाद भी कुछ लिखना, तो यहाँ पे देखिए बिफोर टेक्स्ट, एंड इसके बाद यहाँ पर हेड, ये हेडलाइट टेक्स्ट जो है, एंड इसके बाद आफ्टर टेक्स्ट है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आफ्टर टेक्स्ट के बाद भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं, दिस पेज इज अमेजिंग, है ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे, देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, हमारे आफ्टर द टेक्स्ट लग रहा होगा, जहां पर हमारे यहाँ पर हेडिंग पे गोल गोल हो रहा है, उसके बगल में, है ना। ये शेप को चेंज कर सकते हैं सर, लाइक अभी सर्कल, अंडरलाइन, डबल, कुछ इस तरीके से। ये देखिए एनिमेशन आ गया, है ना। इसको मैं और चेंजेस करना चाहता हूँ, ये देखिए ये चेंजेस हो गया। अगर मैं कट करना चाहता हूँ क्रॉस का, तो ये क्रॉस हो गया, है ना। इसके कलर को चेंजेस करना चाहते हैं तो स्टाइल में आके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, पिंक, येलो। देख रहे हैं, ये बेसिकली यूज किया जाता है लैंडिंग पेज में, है ना। अगर किसी फीचर को आपको बहुत अच्छा बताना है तो इसके हेल्प से आप बता सकते हैं। है ना। सॉरी गाइस। ओके। सो अभी जो है हम लोग नीचे के और स्क्रॉल करते हैं, और भी एलिमेंट के बारे में अब समझते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हमने एमिनेशन हेडलाइन तक तो हमने देख लिया। एंड इसके बाद हॉटस्पॉट है, कहीं अगर किसी प्लेस को हमें बोल्ड करके दिखाना होता है तो हॉटस्पॉट में दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हॉटस्पॉट मैंने यहाँ पे लाया, एंड यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाके छोड़ दिए। अब हमें कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट अगर हम लोग कर रहे होंगे, जैसे यही इसी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप कोई लोकेशन का इमेज सेलेक्ट कीजिएगा, हॉटस्पॉट में वही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा बिंदी सा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये हॉटस्पॉट टाइप से ये दिख रहा होता है, ठीक है। अगर आपका इसका यूज है तो कर सकते, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद है प्राइस लिस्ट। अगर आप अपने वेबसाइट पे प्राइसिंग वगैरह का कुछ रख रखे हैं तो ये प्राइस लिस्ट है, बना बनाया, उठाइए, एलिमेंट है, और रख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ, ये देखिए प्राइस लिस्ट हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें प्राइस लिस्ट, लास्ट में प्राइस लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं।
कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्राइस लिस्ट जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एंड इसके बाद जो है लाइक चलते हैं दूसरे वाले यहाँ पर एलिमेंट पे, है ना। और नीचे के और स्क्रॉल में करता हूँ। और इसके बाद है अब प्राइस टेबल, ठीक है। प्राइस टेबल में ये देखिए, प्राइस टेबल हमारा कुछ इस तरीके से है, ये देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर 39 करके है, अगर मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा तो यहाँ पर डुप्लीकेट भी हो जाएगा, है ना। नीचे और एक और आ गया, है ना। तो ये इस तरीके से आप प्राइस लिस्ट गाइस बना सकते हैं, किसमें, अपने लाइक वेबसाइट में, ठीक है। एंड फिर से प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और चलते हैं नए एलिमेंट को देखते हैं। फ्लिप बॉक्स, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फ्लिप बॉक्स जो है ना, मैं पहले तो दो बॉक्स या फिर, हाँ, दो ही बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर फ्लिप बॉक्स है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं इसका, है ना। नए प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और फ्लिक्स बॉक्स पे आ जाते हैं, ये देखिए। मैंने इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग करना है एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब क्या करना है हमें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद गाइस, अब जैसे कि देखिए, इस पे मैं कर्सर को लेकर जाता हूँ तो ये कैसे हमारा फ्लिप हो रहा है ना। ये हमारा फ्लिप हो रहा है गाइस, देख रहे हैं कितना आसान तरीके से ये फ्लिप हो रहा है ना। और अगर हम लोग इसको 3D शेप देना चाहें, 3D लाइक बैकग्राउंड पे हम लोग इसको बनाना चाहें, सेटिंग के ऑप्शन पे आप यहाँ से 3D भी बना सकते हैं। 3D डेप्थ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब जो है देखिएगा ये किस तरीके से, अब आपको ये 3D टाइप से लग रहा होगा, है ना। ये देखिए, ठीक है। अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये अब 3D नहीं लग रहा है ना। अब 3D नहीं, अब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ही लाइक जो है ये क्लिप हो सकता है। अगर आपको लेफ्ट टू राइट करना है, ये लीजिए लेफ्ट टू राइट पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए लेफ्ट टू राइट हो गया, है ना। राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए राइट टू लेफ्ट हो गया, है ना। एंड डाउन डाउन एंड अप करते हैं तो ये देखिए डाउन पहले होगा एंड उसके बाद अप हो रहा होगा, है ना। तो आप जैसा रखना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है वेबसाइट पे अगर इसका आप यूज करेंगे तो, है ना। कहीं पर भी लाइक यूज कर सकते हैं, कोई भी पेजेस में इसका बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज बेसिकली मैं करके दिखाऊंगा इन सभी एलिमेंट को, ठीक है, अगले क्लास में, है ना। एंड फिर से चलते हैं प्लस बॉक्स के ऊपर एंड और भी एलिमेंट हैं, जैसे कि फ्लिप बॉक्स तक हमने देखा। कॉल टू एक्शन बटन गाइस, है ना। कॉल टू एक्शन बटन में अगर कुछ इमेजेस और इसके नीचे हेडिंग और बटन लगाना है तो सीधा आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप मैनुअली भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहीं से बनाइए, ठीक है। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। बस जस्ट एलिमेंट का यूज करने के लिए सीखना है, काम खत्म, ठीक है। एंड रिव्यू है, रिव्यू अगर कहीं पे दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि हमने गाइस ब्लॉगिंग वाले वेबसाइट में भी बताया था, वही टेबल ऑफ कंटेंट है। कम डाउन है, अगर ये लैंडिंग पेज पे बेसिकली यूज होता है कम डाउन का, कि टाइमर चल रहा होता है या फिर कोई ऑफर है आपके वेबसाइट पे तो उसके लिए आप यहाँ पर कम डाउन लगा सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, अगर आपको डे शो कराना है डे कराइए, नहीं कराना है ऑफ करा दिए, देखिए आवर्स ओनली हो गया। आवर्स पे नहीं कराना है ऑफ कर दिए, मिनट और सेकंड हो गया ओनली, है ना। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके ऊपर कि आप क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिर से आ जा, सॉरी, मैं फिर जो है वापस चलते हैं अपने पेज पे। चलिए यहाँ पर मैं आ गया और एलिमेंट पे मैं यहाँ पर आ गया हूँ गाइस, ठीक है। कौन सा हमारा था, कम डाउन, जो कि हमने यूज किया था अपने इस पे, ठीक है। फिर से एक बार लगा लेते हैं, 10 यहाँ पे लगा देता हूँ कम डाउन। ये देखिए हमारा कम डाउन हो गया, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे लगाना चाहते हैं, इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे एवरग्रीन टाइम होता है, मतलब हमेशा वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम के बारे में बेसिकली मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद है ये शेयर बटन, कहीं पर भी अगर आप शेयर बटन लगाना चाहते हैं कि यूजर्स डायरेक्टली उस पर क्लिक करें और अपने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जहां शेयर करना कर सकता है, तो शेयर बटन लगा दीजिए, है ना। और नीचे चलते हैं तो जस्ट यहाँ पर जो है ब्लॉक, ये ब्लॉक कोट्स है। आप देखते होंगे डबल इन्वर्टेड कोमा जो रहता है वो हमारे यहाँ पर है, ठीक है। इसका बेसिकली उतना कुछ खास यूज हो नहीं रहा है। बाकी सारे हैं लिंक्स वगैरह ऐड ऑन करने के, ठीक है। फेसबुक का कोड लाइक ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजों का ऐड कर रहे होते हैं, है ना। और नीचे एक जनरल है, जनरल में भी अब बहुत सारे एलिमेंट दिख जाएंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट है, आइए दिखा देता हूँ ठीक है।
सबसे पहला है टैब्स। अगर अलग अलग टैब्स एक ही जगह पर बनाना है, एक सिंगल इसमें जो है वेबसाइट, सिंगल इसमें क्या कहते हैं वेबसाइट्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पर टैब पे क्लिक करके अलग अलग चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टैब में आपको क्या रखना है, नहीं रखना है, क्लास का आईडी डालना होता है, आइकन मतलब कौन सा पेजेस है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। और यहीं पे वो दिख रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है जस्ट, इसका हमें कोई ऐसा कोई काम है नहीं, ठीक है। इमेज बॉक्स है, तो इमेज बॉक्स अगर आप कहीं पे रखना चाहते हैं, ये देखिए इमेज बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। इमेज, उसके नीचे हेडिंग, उसके नीचे टेक्स्ट, ये खुद भी मैनुअली भी बना सकते हैं, ठीक है। बट ये एलिमेंट है तो इसका यूज अगर आप चाहते हैं तो एक ही बार में कर सकते हैं। एक है इमेज बॉक्स, है ना। इमेज बॉक्स का, चलिए मैं प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इमेज बॉक्स अगर हमें चाहिए तो मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए इमेज बॉक्स है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से इमेज के साथ एक बॉक्स आ जाएगा। बस अब इसमें जो चेंजेस करना होगा वो हम लोग कर रहे होंगे। आइकन की जगह कुछ आइकन लगाएंगे अपने वर्क से रेलेवेंट, और टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है हम लोग सब टेक्स्ट को चेंजेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है इमेज आइकन, ठीक है। और नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो इमेज क्राउजल है, जो कि हमने पहले ही सबसे फर्स्ट डे में ही यूज करके आप लोगों को दिखाया था। ऊपर जो हेडिंग होम पेज जो बना रहे थे, यहाँ पर देखिए क्राउजल हमने सेट किया था ना एक डे, वही हमारा इमेज क्राउजल था, ठीक है। एंड इसके बाद बेसिक गैलरी, ये बेसिक गैलरी अभी जो यूज करके हमने दिखाया गैलरी, वही गैलरी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस काउंटर, ठीक है। अब देखते होंगे बहुत सारी जगह पर इस तरीके से ये बेसिकली काउंटर लगा हुआ रहता है कि आप जो है कितने नंबर तक पहुंच गए हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे दिखाना रहा कि हमारे 10 सर्विस सेंटर है मोबाइल फोन के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, more than 10 सर्विस सेंटर, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर एक क्रॉलर नंबर लगा दूंगा कि जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके दिखाई देता रहेगा, ठीक है। वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप जो है ये काउंटर लगा सकते हैं, है ना। और नीचे चलता हूँ, और इंटरेस्टिंग था हमारे यहाँ पर पैराग्राफ, ये प्रोग्रेस बारे। ओके, यहाँ पर हमारा जो है प्रोग्रेस बार है। अगर प्रोग्रेस बार लाइक दिखाना है कि कितना काम हुआ नहीं हुआ, अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं कि हमारे कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट है ना, कितना हमने मोबाइल फोन बना रखा है, तो ये आप प्रोग्रेस बार में दिखा सकते हैं, है ना। नंबर बढ़ाएंगे आपका ये ब्लू वाला अल्लाह की लाइनिंग बढ़ रहा होगा, है ना। तो ये आप बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अल्लाह के यहाँ पर एलिमेंट है, जैसे रेटिंग हो गया, है ना। एंड शॉर्ट कोड हो गया। शॉर्ट कोड का यूज बेसिकली हम लोग करेंगे, ई कॉमर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज आ रहा होगा शॉर्ट कोड का। कहीं से भी शॉर्ट कोड उठा के लगाना होता है तो इसी का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी सब नॉर्मली हम लोग जो है मैनुअली हम लोग बना रहे होंगे। बस इतना ही एलिमेंट के बारे में समझ लीजिए, इतना बहुत है। ज्यादा समझेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, धीरे धीरे आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। इतना ही है, और इतने की हेल्प से हम बहुत अच्छे वेबसाइट को बना रहे होंगे, ठीक है। ये जस्ट गाइस पूरा का पूरा एलिमेंट था। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों का एक दो क्वेश्चन ऐसा करके था कि सर अगर मुझे जो है अपने वेबसाइट पे या फिर किसी के वेबसाइट को जानना है ना, कि वो वेबसाइट कहाँ पर वर्डप्रेस पे बना है, आइदर वो लाइक कोडिंग पे बना है। तो सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान से एकदम समझिएगा। मुझे अगर पता करना रहा तो चलिए मैं ब्लॉग वाले वेबसाइट को ही ओपन करता हूँ, bloghub99.com, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये एक वेबसाइट है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये क्या से बना हुआ है, कोड पे बना हुआ है या वर्डप्रेस पे बना हुआ है। सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, और आपको इंसेप्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इंसेप्ट का। सभी लोग अगर नोट करना है तो कर लीजिए। कैसे चेक करते हैं, कैसे इसमें कौन सा प्लगइन्स कौन सा थीम यूज किया गया है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इंसेप्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, देन इसके बाद कंट्रोल एफ प्रेस कीजिएगा, मतलब फाइंड होता है। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड होता है। ये देखिए फाइंड का हमारा यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइंड का एक बॉक्स आ गया, ठीक है। ये नहीं भी अगर आपसे होता कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अगर छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, बस मैं बता देता हूँ कैसे लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है WP डैश, ठीक है।
WP लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पर वर्डप्रेस का बहुत सारा फाइल दिखाई देगा, ठीक है। देन इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है किसकी वेबसाइट है? वर्डप्रेस की वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आ, ओके, यहाँ पर देखिए सारे वर्डप्रेस का जो है ना जितना भी हमारा कोड यूज हुआ रहता है, WP ऐसा करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कहीं पे। कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, ठीक है। ये कोडिंग का थोड़ा पार्ट रहता है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है फिर भी ठीक, नहीं दिख रहा है, नहीं आप करना चाहते, ये देखिए रैंक मैथ बाई वर्डप्रेस एसईओ, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो है वर्डप्रेस पे ही बेस्ड है। ये देखिए वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन है ना। तो ये वर्डप्रेस है, WP हमने लिखा है और यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस करके ये सर्च कर दिया है ना। तो गाइस इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए, अब इन्होंने कौन कौन सा प्लगइन्स कौन सा थीम ये यूज कर रहे हैं मेरे को नहीं पता है। कहां पर जाएंगे तो सोर्स करके एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। WP कंटेंट करके एक फाइल होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। एंड इसके बाद थीम में देखिए आपको प्रॉपर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है न्यूज़पेपर का थीम जो है इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। कौन सा? न्यूज़पेपर का थीम इन्होंने इंस्टॉल करके रखा है, दिख गया है ना। अब प्लगइन्स हमें देखना है तो प्लगइन्स पे चलते हैं। एंड इसके बाद प्लगइन्स में देखिए कौन कौन सा प्लगइन्स यूज कर रखे हैं। टैगडिव कंपोजर है, टैगडिव न्यूज़लेटर है ना, टैगडिव स्टैंड अप पैक है, एंड WP इंक्लूड्स है गई। तो यहाँ पर बहुत सारे थीम आपको दिखाई दे रहे, तो बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लगइन है कौन सा नहीं है। हाँ, और बहुत सारे साइट पे ये नहीं भी होता, मैं ऐसा नहीं कि कह रहा हूँ कि प्रॉपर दिखे जाएगा। अगर वो साइट साइट जो है लॉक रहेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन लगा रहता है, तो ये नहीं दिखाई दे रहा होता है ना। बट ऑलमोस्ट साइट में आपको 90% साइट में ये दिख जाएंगे कि कौन सा थीम है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं। हो सकता है पूरा 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 प्रॉपर आपको थीम ना दिखाई दे, बट जितना भी हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है चेक कर रहे होंगे अपने, लाइक जो भी हम लोग थीम का यूज कर रहे होंगे, जो भी प्लगइन्स, अगर आप किसी वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट गाइस। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? यस यस यस। ओके, अभी मैं स्क्रीन को ऑफ ऑफ कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो ज्यादा होच पोच हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल, लेआउट को भी कॉपी कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, काफी है ना। राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए, तो बिल्कुल लेआउट को आप कॉपी कर पाएंगे, है ना। किसी वेबसाइट से कॉपी कर पाना थोड़ा लाइक फिर उसके बैकअप को इंस्टॉल करना होगा, है ना। चलिए, सो गाइस यहाँ तक जो है आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक जो है सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और लाइसेंस अगर नहीं एक्टिवेट हुआ है थोड़ा वेट कर लीजिएगा, लाइसेंस आज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है प्रॉपरली ध्यान से वर्डप्रेस का अगर आईडी पासवर्ड आपने फिल किया है तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूज़पेपर अनरजिस्टर्ड तो उसको फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर करके आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस आप सभी लोग जो है प्रॉपरली कर लीजिएगा अपने वेबसाइट पे जो एलिमेंट है उसके बारे में एक एक करके बस जस्ट जो है आप एलिमेंट को एक एक करके यूज करके देखिएगा, ठीक है। लाइसेंस अनइंस्टॉल हो गया तो फिर से एक बार थीम को इंस्टॉल कर लीजिए न्यूज़पेपर का, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके परफेक्ट। एंड सो गाइस आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। जस्ट वन सेकेंड गाइस, है ना। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड चलिए, अ, रोहित दास से कॉल नहीं रिसीव करते हैं टीम बेसिकली।
किसने आपने किनको कॉल किया है, प्लीज एक बार मुझे बताएं। प्लीज एक बार मुझे नंबर बताएं, वो नंबर, ताकि मैं देख पाऊँ, है ना। बेसिकली सारे लोग, मैंने पहले ही बता रखा है कि आप अगर जो है कभी ऐसा होता है कि नहीं कॉल रिसीव हो, तो कॉल बैक आएगा, ठीक है, सो डोंट वरी, है ना। 2-3 लोग को किए थे। अब देखिए, अनरिलेवेंट नंबर पे कीजिएगा तो वो नहीं रिसीव कर रहे होते हैं। टेक से अगर प्रॉब्लम है तो टेक वाले पे कीजिए। खैर कोई नहीं। आप ऐसा कीजिए ना कि जस्ट आप जो है, जिनको जिनको कॉल करना है प्लीज चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, जिन्हें कॉल करना है, प्लीज आज के लिए चैट बॉक्स में आप लोग नंबर डाल दीजिए। क्योंकि एक्चुअली टीम बहुत अभी कम हो गए हैं, क्योंकि फेस्टिवल है, सारे लोग घर चले जाते हैं, है ना। तो हो सकता है कॉल आपका नहीं पिक हो रहा होगा, बिल्कुल आपकी ये कहनी सही है। बट आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हमारी टीम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। और कोई ऐसे पर्सन है तो प्लीज अभी ये दे दीजिए, फिर अगले क्लास में ये मत कहिएगा कि कॉल नहीं रिसीव करते हैं ना। और कोई है तो प्लीज फास्ट। ओके चलिए, परफेक्ट। जितने लोगों ने दिया है गाइस, अभी जस्ट मैं आपका नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपनी टीम को। सभी नंबर को कॉल करेंगे, प्लीज रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। पूनम मैम को लगाते हैं। ओके। चलिए ठीक है, ओके। एंड सो गाइस, अभी तो मैं आप लोगों का Q&A नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हमारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा, हालांकि प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट्स वाई। ठीक है। हम लोग जो है अगले क्लास में बिल्कुल हम लोग जो है ये कर रहे होंगे, Q&A सेशन कर रहे होंगे, है ना। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली गाइस। कल छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है छुट्टी एंजॉय कीजिए, एंड इसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।